हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में टारगेट स्टडी हब बाय एसआई ट्रिपल ए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलेंडर। ये जो टॉपिक है उसके सवाल जो हैं काफ़ी सारे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। जैसे एसएससी के सभी एग्जाम में लगभग इसके प्रश्न होते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में होते हैं, यूपी कांस्टेबल ले लीजिए आप, या यूपी के सब इंस्पेक्टर को ले लीजिए। अब और भी बहुत सारे एग्जाम में लगभग ये इस चैप्टर से 2-4 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 भी सवाल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 सवाल भी होते हैं, लेकिन ये मान के चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। सबसे पहले जब हम कैलेंडर को यहाँ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर कैलेंडर में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर ये बात आती है कि कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है, तो हम यहाँ याद रखेंगे कि कौन से कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, जॉर्जियन कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं। कैलेंडर में अब सबसे पहले देखेंगे अवयव, कितने अवयव होते हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले यहाँ पर होता है दिन, ठीक है ना, 24 घंटे का, ठीक। यहाँ पर उसके बाद आएंगे सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह। यह आप सभी को पता है। अगर हम यहाँ पर बात करें माह की, तो जो वर्ष का 12वां हिस्सा होता है वो क्या कहलाएगा, एक माह कहलाएगा। और वर्ष जो है वो 12 माह का एक समूह क्या कहलाएगा, वर्ष कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम तिथि की बात करें तो किसी माह में दिनों का क्रमांक क्या कहलाता है, उस दिन की तिथि कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ष के बारे में, तो वर्ष जो है यहाँ पर 2 तरह से होंगी। कैसे होंगी, एक होंगी कौन सी वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरी होंगी कौन सी, लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में बहुत थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जो साधारण वर्ष होंगे उसमें दिन होंगे 365, या फिर अगर हम सप्ताह के हिसाब से देखें तो 52 सप्ताह और 1 दिन प्लस में। अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, मतलब 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन होंगे, ठीक है। 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन होंगे। यहाँ पर इसमें अभी हमें पहचानना होता है कि कौन सी वर्ष लीप वर्ष है और कौन सी वर्ष लीप वर्ष नहीं है। उससे पहले भी अगर हम एक चीज को और समझ लें कि लीप वर्ष आखिर लीप वर्ष कैसे बनी, तो हमें यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो हमारा साधारण सौर वर्ष होता है, ठीक है, जो हमारा साधारण सौर वर्ष होता है वो 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकंड का होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर याद रखना, याद अगर ना भी रखें तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको। सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड का होता है। लेकिन हम जो है साधारण वर्षों को, मान लीजिए हम पहले वर्ष को हमने 365 दिन का ले लिया, दूसरे वर्ष को हमने 365 दिन का ले लिया, और तीसरे वर्ष को भी हमने कितना ले लिया, 365 दिन का ले लिया, और चौथे वर्ष को भी हम 365 दिन का अगर लेते हैं तब। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, हमने 365 लिया, लगभग 6 घंटे ये बचे, तो ये वाले 6 घंटे चौथे वर्ष में क्या कर लिए जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं। पहली वर्ष के 6 घंटे, फिर यहाँ पर दूसरे वाले वर्ष के 6 घंटे, फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष के लगभग 6 घंटे, और यहाँ पर चौथा जो खुद ये वर्ष था इसके भी 6 घंटे जोड़ लिए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ टोटल घंटे हो जाते हैं कितने, 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर होते हैं कितने के, 1 दिन के। इस हिसाब से जो चौथा वर्ष है वो कितने का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। समझ गए ना, लीप वर्ष जो चौथा वर्ष है वो कैसे बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर हमें पहचानना है कि कौन सी वर्ष लीप वर्ष है और कौन सी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना है। बस जो भी हमें वर्ष दिया है उसे हमें 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, भाग दे देना है। अगर वो 4 से पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, और भाग नहीं जाता है तो वो लीप वर्ष नहीं है, अर्थात वो कौन सी वर्ष होगी, साधारण वर्ष होगी। अब 4 से विभाजित करने का एक नियम होता है, अगर आप उस पर अगर फोकस करेंगे तो आप जल्दी से पता कर सकते हैं सेकंडों में कि कौन सी वर्ष लीप वर्ष है और कौन सी वर्ष लीप वर्ष नहीं है। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं मैं 1942। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 1942 लीप वर्ष है, तो पूरे को 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपने मैथ में नंबर सिस्टम अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां डिवाइड करने का एक रूल होता है, 4 से डिवाइड करने का, कि यदि लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब यहाँ हमने देखा 42 4 से नहीं कटता है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगी। इसी तरह अगर हम और देखें, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 1680, तो लास्ट में हमने देखा 80 जो है 4 से कटेगा तो ये क्या होगी, लीप वर्ष होगी। ऐसे ही कुछ और वर्ष ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 1900
56, तो 1956 में हमने देखा लास्ट में 14 चौका 56, ये 14 यानी कि जो है 4 से कट गया, 14 चौका 56, जब ये 4 से कट गया तो ये भी कौन सी वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी। इसी तरह और भी अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया 2021, तो 2021 में हमने देखा कि 21 नहीं कटेगा, तो जो इस समय चल रही है वो लीप वर्ष नहीं है, कैसी वर्ष है, साधारण वर्ष है। लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है ये कहाँ जुड़ता है, ये आप सभी को मालूम है। यहाँ पर जो है वो फरवरी कितने दिनों का रहता है, 28 दिनों का रहता है, और लीप वर्ष में जो है वो फरवरी कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस तरह तो डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने ज्ञात कर लिया कि ये कौन सी लीप वर्ष है कौन सी नहीं है। लेकिन शताब्दी वर्ष में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 100 है, ठीक है ना, अब 100 तो पूरा कटता है 4 से, लेकिन 100 जो है वो शताब्दी वर्ष नहीं, शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। कैसा वर्ष होगा, साधारण शताब्दी वर्ष होगा, लीप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लीप वही शताब्दी वर्ष होगा जो 400 से पूर्णता क्या होगा, विभाजित होगा। हमें याद रखना है कितने से पूर्णता विभाजित होगा, 400 से। जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा वही लीप होगा, और लीप नहीं होंगे। कैसे वर्ष होंगे, शताब्दी साधारण वर्ष होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरह जो है 400 लीप होगा, 800 होगा, 1200 होगा, 1600 होगा, 2000 होगा, 2400 होगा, 2800 होगा, 3200 होगा, 3600 होगा, 4000 होगा। इस तरह अगर हम देखेंगे तो जो भी शताब्दी वर्ष 400 से पूरी विभाजित होगी वही शताब्दी लीप वर्ष होगी, और बाकी कैसी वर्ष होंगी, साधारण वर्ष होंगी। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑड दिनों, ऑड डे की। ऑड डे मतलब विषम दिनों की। यहाँ पर कैलेंडर में इसे आप कैलेंडर चैप्टर की रीढ़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैलेंडर चैप्टर की रीढ़ कह सकते हैं। हम किसी भी प्रश्न को निकालना है, अगर हमें कैलेंडर के सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि उसमें विषम दिन कितने हैं। यही आपके सभी सवालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको निकालना होगा। अब दरअसल ये विषम दिन होता क्या है, अगर हमें दी गई दिनों की संख्या से, दी गई दिनों की संख्या को अगर हम 7 से भाग देकर उसमें बनने वाले पूरे जो सप्ताह होंगे उनकी संख्या को अगर हम हटा दें, तो जो शेष बचेंगे वही हमारे क्या होंगे, विषम दिन होंगे। जो शेष बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, विषम दिन होंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 50 दिन, मैंने कहा कितने दिन, 50 दिन। अगर मैं ये कहता हूं 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 50 को आप 7 से भाग देंगे, 7 7 49, तो 7 तो पूरे क्या आ गए, सप्ताह आ गए। और पूरे सप्ताह के बाद जो बच गया, क्या बच गया, एक दिन, जो एक बच गया वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। इसी प्रकार अगर मान लो मैं कहता हूं कि 100 दिन, ठीक है, कितने कहता हूं मैं, 100 दिन, तो यहां पर मैं इसे अगर 7 से भाग दूंगा तो 14 7 98, यहां पर 14 तो पूरे आ जाएंगे क्या, सप्ताह, और बच गए कितने, 2 दिन। तो जो 2 दिन शेष बच गए वही हमारे क्या होंगे, विषम दिन होंगे। इस तरह हमें क्या करना है, विषम दिनों की संख्या को ज्ञात कर लेना है। अगर हमें प्रश्न को निकालना है, जैसे इस तरह पे अगर सवाल बनेगा तो कुछ इस तरह बनता है कि मान लीजिए आज, ठीक है, हम देखते हैं कि आज क्या है, सोमवार है। कौन सा दिन है, सोमवार है। मान लीजिए आज क्या दिन है, सोमवार है। तो ये कह देंगे कि सवाल कुछ इस तरह पूछ लिया जाए कि बताइए 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज अगर सोमवार है तो 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 80 दिन बाद का दिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप निकालेंगे, विषम दिनों को निकाल लेंगे। 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे। यहाँ पर 80 को आप 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो 11 सत्ते 77, यहाँ पर 11 तो पूरे आ जाएंगे सप्ताह, और शेष बच गया कितना, 3 दिन। तो जो 3 दिन आपके शेष बच गए हैं वह यहाँ पर आप सोमवार में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सोमवार के बाद हमारा हो जाएगा मंगल, बुध और बृहस्पति। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर विषम दिनों का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझे तो दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए कि यहाँ पर सेम दिन के बाद जो दिन बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। मान लीजिए हम जोड़ते हुए चलते हैं कि किसी भी कैलेंडर में, मान लीजिए आज मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
और यहाँ पर सैटरडे और यहाँ पर आ गए हम संडे। यहाँ पर कितने दिन हो गए हमारे पास? 7 दिन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आज जो है 7 तारीख है। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है। तो यहाँ पर कितनी तारीख होगी अब वो हमें देखना होगी। तो यहाँ पर कितनी तारीख होगी? 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 13। अगली यहाँ पर कौन सी होगी? 14 होगी। अब यहाँ पर हमने एक बात देखा कि पूरे 7 तारीख थी यहाँ पर मंडे वाले दिन, उसमें हम 7 दिन जोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सेम डे हमें क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। सेम डे हमें क्या हो जाता है? मिल जाता है। अगर हम 14 में फिर से 7 जोड़ें, 14, 7, 21, तो देखो 21 यहाँ आएगा। इसमें फिर से 7 जोड़ें तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम? 28। अब इसको देखते हैं, अगर यहाँ 14 था तो यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ पर 18, यहाँ 19 और यहाँ 20 होगा। देखो 21 तारीख आ गई। मतलब अगर हम किसी दिन में 7 दिन जोड़ देते तो हमें सेम डे क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने पर अगर हम कुछ ज़्यादा दिन जोड़ देते हैं, जो कि 7 से डिवाइड होने के बाद शेष जो बचते हैं उन दिनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मान लीजिए हम यहाँ 7 न जोड़ करके कितने जोड़ते हैं? 10 दिन जोड़ते हैं, तो हमारे 7 हटा दो और बचेंगे कितने? बच जाएंगे 3 दिन। तो 3 को हम क्या कर देंगे? उसमें जोड़ देंगे। वही हमारे जो लास्ट में बचते हैं वही हमारे क्या होंगे? विषम दिन होंगे। अब इसी हिसाब से हमें जो सवाल थोड़ा सा अगर बड़ा मिल जाता है, जैसे ज़्यादा दिनों पर आधारित है, तो हमें कुछ सवाल के लिए क्या करना होगा? हमें महीनों में, जो महीने होते हैं उनके विषम दिन मालूम होना चाहिए। तो महीनों के लिए विषम दिन क्या होंगे? मैंने आपको बताया था, जो दिनों की संख्या हो उसको क्या करना है? आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो दिन कितने होंगे? या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे। ये साधारण का फरवरी है, ये लीप का फरवरी है। ये जो है 30 दिन होंगे और या फिर कितने होंगे? 31 दिन होंगे। अब यहाँ पर ये जो है कट सकता है 28 7 से पूरा कट जाएगा। सप्ताह हमें विषम दिन निकालने, तो यहाँ पर कितना होगा? 0 विषम दिन होंगे। ठीक है, यहाँ कितने विषम दिन होंगे? 0 होंगे। यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ कितने दिन होंगे? 1 विषम दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 7 चौक 28, तो यहाँ कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। यानी कि जो 30 दिन के महीने होंगे उसमें कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। अगर हम बात करें 31 में, तो यहाँ पर कितने विषम दिन होंगे? 3 विषम दिन होंगे। 7 चौक 28 बच गया कितने? 3। तो इस हिसाब से हमारा जनवरी में कितने दिन आते हैं? 3। फरवरी में अगर वो 28 की है तो 0 और 29 की है तो 1 दिन आएगा। यहाँ पर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। कुछ इस तरह ये होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने कितने दिनों के होंगे? 31 दिन के होंगे। अगस्त को 31 रखने का कॉन्सेप्ट ये है कि यूनान के एक देवता थे अगस्त, उनके सम्मान में अगस्त मंथ को जो है वो 31 दिनों का रखा गया है। इसलिए यहाँ पर जुलाई के बाद अगला महीना आने वाला अगस्त भी 31 दिनों का होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन्हीं विषम दिनों पर आधारित अगर हम सवाल करेंगे तो हमारे सवाल कुछ इस प्रकार से बनेंगे। मान लीजिए कि एक छोटे से महीने की बात की जाए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी माह, या फिर यहाँ पर समय भी तुम्हें दे रखा हो सकता है, मान लो उन्होंने कह दिया कि 3 मार्च को शुक्रवार था। 3 मार्च को क्या दिन था? शुक्रवार था। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि 21 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर कितने दिन हुए? यहाँ पर 3 मार्च से लेकर 21 मार्च तक कितने दिन हुए? तो कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए। 18 को आपको 7 से भाग देना है, तो ठीक है, तो 7 दूनी 14 और बच गए कितने? 4। ये 4 जो हैं वो हमारे कौन से दिन निकल के आए हैं? ऑड डे। कौन से निकल के आए हैं? ऑड डे, या फिर हम कह सकते हैं विषम दिन। तो इन 4 को क्या करना है? जोड़ देना है। 4 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब यहाँ पर शुक्र आया था आपका, तो शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा दिन होगा आपका? मंगलवार। कौन सा दिन होगा आपका? मंगलवार। समझ रहे हैं ना? इसी तरह हम अगर थोड़ा और देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए किसी वर्ष अक्टूबर में आपको कह दिया जाए कि 10 अक्टूबर को मान लीजिए क्या है कि सोमवार है। ठीक है, 10 अक्टूबर को क्या है?
सोमवार है और आपसे पूछा जाता है कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आप क्या करेंगे, दिन जोड़ लेंगे। कितने दिन होते हैं आपके, 21 दिन। कितने होते हैं, 21 दिन। 21 को 7 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 0। ध्यान रखना जो शेष बचता है वो विषम दिन है। तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 जोड़ना, मतलब वही दिन होगा। तो अगर किसी अगर अक्टूबर में 10 तारीख को क्या था, सोमवार था, तो 31 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। समझ में आया ना। इसी तरह अगर किसी और प्रश्न को भी देखना है, आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसा ही हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अगर किसी माह जो है 13 तारीख को, ठीक है, किसी माह 13 तारीख को, ठीक है, कौन सा दिन है, मान लीजिए कौन सा दिन है, शनिवार है, ठीक है ना, समझ गए हैं ना। और पूछ लिया जाए कि आपको कि पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है, पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहां पर जो है देख लेना है कि कितने दिन होते हैं। तो 1 तारीख से लेकर, अब आपको हमेशा याद रखना है, की नोट आपको याद रखना है कि क्या, कि गणना जो भी होगी, गणना जो है वो कहां की ओर होगी, सदैव आगे की ओर होगी, ठीक है। गणना सदैव कहां होगी, आगे की ओर होगी। लेकिन पीछे हटते समय हम विषम दिन को माइनस करेंगे और आगे बढ़ते समय हम विषम दिनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जो गणना होगी हमारी, जो काउंटिंग होगी, दिनों की काउंटिंग होगी, वो सदैव किधर को करेंगे, आगे को करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। अब यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के हमको 13 तारीख तक देखना है। तो 1 तारीख से 13 तारीख तक कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। 12 को आपने जो है वो क्या कर दिया, 7 से भाग दिया, बच गया कितने दिन, 5 दिन। तो 5 जो बचे हैं वो हमारे कौन से दिन हैं, ये जो हमें 5 दिन प्राप्त हुए हैं, कौन से दिन प्राप्त हुए हैं, विषम दिन प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गणना सदैव कहाँ को करनी है, आगे की ओर करनी है, ठीक है। लेकिन पीछे हटते समय, यहाँ हम 13 तारीख से कहाँ आ रहे हैं, 1 तारीख पर, तो पीछे हटते समय आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 दिन आप शनिवार से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब आप शनिवार से 5 दिन माइनस करेंगे तो आप किस दिन पहुंच जाएंगे, तो माइनस कर लीजिए। 1 दिन माइनस करेंगे शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे हम, सोमवार पर। तो यहाँ 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, सोमवार हमारा दिन होगा। इसी तरह हम आगे भी प्रश्नों को कर लेंगे। और देखते हैं अगला प्रश्न। बस आपको जो है वो की नोट याद रखना है। की नोट क्या है कि गणना जो भी होगी, हमेशा गणना कहाँ, सदैव आगे की ओर करना है, सदैव आगे की ओर करना है। लेकिन पीछे हटते समय, पहले आप आगे का लिख लो, आगे जाते समय हमेशा प्लस लेंगे और पीछे हटते समय क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। सदैव आगे बढ़ते समय हमें क्या करना है, गणना सदैव आगे की ओर करना है, और आगे जाते समय हमें प्लस लेना है, और पीछे हटते समय हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि 24 अप्रैल को मंगलवार था, 24 अप्रैल को मंगलवार था, तो 15 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमें यहां पर बताना है कि 24 अप्रैल को कौन सा दिन था, मंगलवार था, तो 15 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर आप इन्हें 2 तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। यहां तो हम अप्रैल से कहां जा रहे हैं, जुलाई की ओर, मतलब हम किधर को बढ़ रहे हैं, आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गणना हमें किधर करना, आगे की ओर। अप्रैल में 24 दिन हो गए, बच गए कितने, 6 दिन, उन 6 को लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, मई। अब मई कितने का होता है, 31 का, तो आप यहां पर या तो 31 दिन लिख लो इस तरह, और अगर आप 31 नहीं लिखना चाहते तो 31 जो मई है उसके जो विषम दिनों की संख्या है डायरेक्ट उसको लिख दो। तो यहां पर ये तो अप्रैल के 6 हो गए, यहां पर आ गया मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब यहां पर जुलाई हमको नहीं लिखना, यहां पर अप्रैल हो गया, मई
के लिए हो गए और जून के लिए हो गए। जुलाई के कितने दिन है? 15 दिन। या तो सीधे आप 15 लिख दो और 15 नहीं लिखना चाहते तो 15 को 7 से भाग देकर के एक बचा हुआ विषम दिनांक क्या करना है? लिख देना है। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो, अगर जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, उससे भी अच्छा काम है इन्हें आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 3 9 और 1 10 और 2 कितने आ गए? 12 दिन आ गए। 12 को आप 7 से भाग देंगे, कितने दिन बचेंगे? 5 दिन। यदि आपको इसको कैलकुलेट ऐसे नहीं करना तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 6 3 2 1 यही दिन है ना, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं कि 7 7 के पेयर में बनाकर इन्हें तोड़ दो। तो यहाँ पर 6 और 1 मिलाकर के कितना हुआ? 7। तो बच गए कितने दिन? 5 दिन। तो 5 हमें आगे की ओर बढ़ना था, क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? प्लस। अब मंगलवार में हमको क्या करना है? 5 दिन जोड़ना। तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार और रविवार। तो हमारा दिन यहाँ पर कौन सा आ गया? रविवार। इस तरह दिन आ जाएगा, ठीक है ना। आगे भी हम इसको प्रश्न को ऐसे ही कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। मान लीजिए कि 12 जून को बुधवार था, 12 जून को बुधवार था, तो आपको बताना है कि 5 सितंबर को कौन सा दिन था, ये आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले 12 जून से हम कहां जा रहे हैं? सितंबर की ओर। अगर बेहतर होगा कि आप सबसे पहले आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह यहीं पर ले लें। सबसे पहले प्लस का चिन्ह लेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आप ये भूलेंगे नहीं कि मुझे आगे जाना था कि पीछे जाना था। अब यहां पर 12 जून से लेकर के आप कहां तक के दिन जोड़ लेंगे? सितंबर तक के दिनों को जोड़ लेंगे। तो जून जो है, जून कितने माह का होता है? कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। 30 में से 12 घटा दिए, जून के कितने दिन बचे? 18। चाहे तो आप 18 को पूरे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो दूसरे तरीके से भी लिख दिए। दोनों तरीके मैं आपको यहां पर करके बता देता हूं। जून में जो हमारे दिन बचे हैं वो कितने बचे हैं? 18, ठीक है। अब जून के बाद कौन सा आ गया? जुलाई। उसके बाद कौन सा आ गया? अगस्त। और उसके बाद सितंबर के ये 5 दिन। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप इसको ऐसे करके करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8 और 1 9 10 और 5 15 के 5 हासिल लगा 1, और यहां पर हो जाएंगे 7 और 1 मिलाकर कितने हो गए? 8। यहां पर आपको क्या करना है कि 85 को भाग देना है कितने से? 7 से। जब 7 से आप भाग देंगे तो 12 सत्ते 84 और बच गया कितना? 1। तो एक विषम दिन यहां पर आपका क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं करना है, आपको शॉर्ट तरीका मालूम है कि महीने के विषम दिन आप निकाल सकते हैं, तो सीधे सीधे लगा दीजिए कि जून में बच गए कितने दिन? 18। 18 को 7 से भाग दिया तो बच गए कितने? 4। तो 4 दिन तो वो बचे, ठीक है ना। उसके बाद जुलाई के 3, ठीक है, अगस्त के 3 और सितंबर के कितने? 5। इनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। यहां पर देखो, अगर 4 और 3 मिलाकर के कितने? 7। तो 7 से भाग देते, 7 हमारे कट गए। यहां पर बचा कितना? 8। 8 को भाग दे देंगे कितने से? 7 से। बच गया कितना दिन? 1 दिन। तो 1 दिन हमें आगे बढ़ना है, जून से सितंबर आना है, तो प्लस। तो बुध का यहां पर क्या आ जाएगा? बृहस्पति। तो यहां पर हमारा दिन कौन सा आ जाएगा? बृहस्पतिवार। इसी तरह हम अगर आगे भी प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, यहां पर किसी लीप वर्ष की बात हो रही है। मान लीजिए कि किसी लीप वर्ष में, ठीक है, किसी लीप वर्ष में 15 फरवरी को शुक्रवार था। 15 किसी लीप वर्ष में 15 फरवरी को क्या था? शुक्रवार था। तो बताना है आपको कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि हम किधर बढ़ रहे हैं, तो हम फरवरी से अगस्त की ओर हैं, मतलब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे को बढ़ने के लिए आप सबसे पहले क्या ले लेंगे? यहाँ पर प्लस ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अब काउंटिंग, हम आगे बढ़ रहे हैं तो गणना तो सदैव आगे की ओर न होना है। फरवरी क्योंकि लीप की है, बस ये चीज याद रखना है कि वर्ष कौन सा? लीप का। तो लीप का फरवरी कितने महीनों का होता है? कितने दिनों का होता है? 29 का। तो बच गए कितने दिन? तो आपको निकाल लेना 15 का कितने बचे? 14। अब यहाँ पर आप दो तरीके से मैंने बताया था, या तो आप पूरे 14 लिख लीजिए या 14 के लिए कितना लिख लीजिए? 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये वाला तरीका काफी आसान है, इससे आपको कम कैलकुलेशन करना होगी। हम भी इसी वाले तरीकों को अपनाएंगे, इस वाले को अभी नहीं अपनाएंगे। तो फरवरी में हमारे बच गए थे कितने? 14 दिन। तो 14 में से 14 को हमने 7 से भाग दिया, कितना आ गया? 0। वहीं पर तुरंत 7 से भाग दो। अब यहाँ पर फरवरी के बाद हमारी बात होगी मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अब यहाँ पर हमने देखा अगस्त तो यह है, तो अगस्त के 15 दिन है, 15 को 7 से भाग दिया, बच गया कितना 1, उसको लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो भी बनता होगा उसको काटते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो 3 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7, 7 खत्म हो गए। यहाँ पर देखेंगे 3 2 5 और 2 7, तो यहाँ पर क्या बचा 0। जब 0 बचा मतलब 0 जोड़ना है। तो यदि किसी लीप वर्ष में 15 फरवरी को शुक्रवार था तो 15 अगस्त को भी क्या होगा, शुक्रवार का ही दिन होगा। यहाँ पर जितने प्रश्न मैंने अभी तक कराए हैं इन सभी में हम आगे की ओर बढ़े हैं, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी वर्ष में 16 दिसंबर को बृहस्पतिवार था। 16 दिसंबर को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या देखना है, आप दिसंबर से अक्टूबर की ओर आए। ये याद रखना कि हम उसी वर्ष में, किसी वर्ष 16 दिसंबर को क्या था, बृहस्पतिवार था, तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो दिसंबर से हम अक्टूबर की ओर बढ़े हैं, मतलब हम पीछे की ओर हटे हैं। पीछे हटने के लिए हम कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस का। तो हम यहाँ पर पहले ही माइनस ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन करने के बाद हम उसको भूले ना। और जितनी ज्यादा हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी, इसमें गलतियां जितनी कम होंगी, हमारा सवाल उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर देखते हैं 2 अक्टूबर के लिए, तो हमें यहाँ पर गणना, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि गणना सदैव कहाँ की ओर होगी, आगे की ओर। ये 3 की नोट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आप इन तीनों को अपने जहन में रखें। यहां पर पहला मैंने बताया था कि गणना सदैव आगे की ओर होगी, मतलब आपको दिसंबर से अक्टूबर की ओर ना जाकर के अक्टूबर से दिसंबर की ओर ही जाना है, ठीक है। अब यहां पर अक्टूबर जो है वो कितने का है, 31 का होता है। 2 दिन हटा दिए, बचे कितने, तो शेष दिन बच गया 29। लेकिन हमें 29 वाले तरीके से नहीं करना, हमें करना है कि 29 में अब 29 को हम क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे। कितना बचा विषम दिन, उस माह के विषम दिन। यानी कि यहाँ पर अक्टूबर में 2 दिन थे, 2 दिन के बाद बच गए कितने, 29 दिन। 29 दिन में से भी हमने क्या कर लिया, विषम दिन निकाल लिया, तो कितना बचा हमारा 1। अक्टूबर के बाद हमारा आता है नवंबर। नवंबर कितने का होता है, 30 का, तो वहां कितने मिलेंगे हमें, 2। दिसंबर का कौन सी तारीख तक हमको पूछा है, 16 तारीख तक पूछा है, तो 16 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। बच गए हमारे कितने, 7 से भाग देंगे, 16 को 14 तक जाएगा, बच गया कितना, 2। तो यहाँ पर विषम दिन कितने बचे, 5। तो अब यहाँ पर जब 7 से कम है तो 7 से भाग देने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर 5 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब बृहस्पतिवार से हम 5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे तो बृहस्पतिवार से माइनस करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, 1 माइनस किया बुध, ठीक है। फिर मंगल, फिर यहाँ पर पहुंचेंगे सोमवार, ठीक है। फिर हम पहुंचेंगे रविवार और फिर हम पहुंचेंगे कहाँ, शनिवार। तो हम यहाँ पर 5 दिन माइनस करके कहाँ पहुंच गए, शनिवार। तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा, शनिवार। जब सवालों में आपको पीछे की डेट पूछी हो, पीछे की किसी दिन तिथि का क्या पूछा हो, दिन पूछा हो, तो आप यहाँ पर विषम दिनों के बाद क्या लेंगे, माइनस लेंगे। लेकिन गणना सदैव कहाँ की ओर करेंगे, आगे की ओर करेंगे। एक सवाल और ऐसा ही और देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि किसी साधारण वर्ष 30 जून को, किसी साधारण वर्ष 30 जून को सोमवार था। तो ये बताना है कि उसी वर्ष 1 जनवरी को, उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम जून से जनवरी की ओर हम कहाँ लौट रहे हैं, पीछे की ओर हम यहाँ पर लौट रहे हैं। तो पीछे की ओर लौटने के लिए हम यहाँ चिन्ह कौन सा ले लेंगे, माइनस का चिन्ह हम यहाँ पर ले लेंगे। लेकिन हमें गणना सदैव कहाँ को करनी है, आगे की ओर। तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने आए, 30। तो 30 के लिए हम यहाँ पर कितने विषम दिन लेंगे, 2, क्योंकि 30 को हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, बचेंगे कितने दिन, 2। तो 2 ले लिए। जनवरी हो गया। साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष ये लिखा हुआ है, जब साधारण वर्ष लिखा है तो फरवरी कितने का होगा, 28 का। तो जनवरी के तो दिन हो गए, फरवरी के 28, तो वहां तो विषम दिन रहा 0, तो 0 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई और जून के यहाँ पर कितने तारीख दी है, 30।
तो 30 को जो है 7 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, विषम दिन कितने बचे 2, तो उन 2 को आपने क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर विषम दिन कितने बचे, 5 बचे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जून से कहाँ जा रहे हैं, जनवरी को, तो 5 दिन हमें सोमवार से माइनस करना है। तो सोमवार से माइनस करेंगे, हमारा आएगा रविवार, फिर आएगा शनिवार, फिर आएगा शुक्रवार, फिर आएगा बृहस्पतिवार, और फिर हमारा कौन सा आएगा, बुधवार। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। यहाँ तक के प्रश्नों में हम सेम वर्ष में पीछे या आगे की ओर बढ़े थे। अगले टाइप के प्रश्नों में हम थोड़े से समय को भी क्या करेंगे, और थोड़ा सा बढ़ा करके चलेंगे। हम यहाँ पर डेट भी मतलब सन भी देंगे और आगे की हम वर्ष में जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम इसका पार्ट जो 2 है वो कैलेंडर का हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। आगे भी हमारे चैनल को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।